प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश भर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। गृह मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, मकानों की मरम्मत के लिए अब मिलेंगे 80,000 रुपए। और चंडीगढ़ में 230 से ज्यादा जगहों पर चलाई गई मेगा क्लीननेस ड्राइव। यूटी प्रशासक, मेयर, निगम कमिश्नर और पीजीआई निदेशक सहित कई अन्य गणमान्यों ने किया श्रमदान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे हैं और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहां पर गृह मंत्री कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीनअप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आज 35 जगहों पर इसकी शुरुआत होगी और फिर बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित सफाई अभियान में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक बाजार स्थानों, रेलवे पटरियों, जल निकायों, पर्यटन स्थलों और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सफाई गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में लोगों ने व्यापक स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर नागरिकों से आज सुबह 10 बजे स्वच्छता अभियान के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने की अपील की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सड़कों की सफाई की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निवेदन पर भाजपा स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मना रही है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। मृत्यु या बच्चों की मृत्यु केवल गंदगी के कारण होती थी, जो बीमारियां उनको लगती थी। जब से स्वच्छता अभियान चला है और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में शौचालय नहीं बन पाए थे, मात्र 3 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय देश की बहनों और गरीब परिवारों को बनाकर दे दिए। आज वो बहनों का जीवन बचाने का कार्य भी हुआ। इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रिंसिपल पार्क इलाके में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 1 घंटे तक गलियों की सफाई की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ में विद्या भारती संस्थान में श्रमदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान के तहत चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से 230 से ज्यादा जगहों पर मेगा क्लीननेस ड्राइव का आयोजन किया गया। सेक्टर 49 की अपनी मंडी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में चंडीगढ़ के राज्यपाल यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए श्रमदान किया और सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने युवा वॉलंटियर से बातचीत की और उन्हें अपने आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वच्छता में चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाने के लिए लोगों से कूड़े के सही निस्तारण सफाई मुहिम में योगदान देने और आसपास को स्वच्छ रखने की अपील की। उन्होंने चंडीगढ़ के अस्पतालों, नर्सरियों और सभी बड़े संस्थानों को सख्त हिदायत देते
लेते हुए मेडिकल वेस्ट सहित कूड़े के निस्तारण के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। शहर स्वच्छ होना, चंडीगढ़ का नंबर लाना चाह रहे हैं, नंबर 1 पे रहना चाहिए चंडीगढ़, क्यों नहीं रह रहा है? एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी मैं उनको सबको वार्निंग देता हूँ, यदि कचरा आपको मिलेगा हम फ्री हैंड मेयर को और म्यूनसिपल कमिश्नर को फ्री हैंड है, दे विल टेक एक्शन, स्ट्रिजेंट एक्शन होंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी पड़ेगी। इस मौके पर मेयर अनूप गुप्ता, निगम कमिश्नर अनिता मित्रा सहित निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद से राज्य स्तरीय स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत झाड़ू लगाकर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में सभी लोग इसमें अपना योगदान दें और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला शहर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सफाई कार्य में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। चंडीगढ़ स्वच्छ भारत अभियान के तहत चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित गौशाला की सफाई कर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान मेयर अनूप गुप्ता और शिमला के इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर रेखा शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने निगम कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ श्रमदान किया। इस दौरान मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गांधी जी की जयंती से पूर्व चंडीगढ़ नगर निगम ने सभी शहरवासियों ने आज का दिन स्वच्छांजलि दिवस के रूप में मनाया है। दिवस के तौर पे इसको बनाया है और सारे देशवासियों से आग्रह करा है कि तारीख 1 घंटा उसी की कड़ी में आज चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी और लगभग सारे काउंसलर्स और सारे नागरिकों ने मिलकर शहर में 250 से ज़्यादा ये अभियान चलाया गया है और लगभग 10,000 से लोग संस्थाएं, जैसे आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे आया हुआ है, अलग अलग संस्थाएं मिलकर ये कर रही हैं और हमें ये लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि हमें अपने शहर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने आसपास की जगह को साफ रखना है ताकि हम सब मिलकर एक स्वस्थ शहर रख सकें। उन्होंने बताया कि इस मुहिम में शहर से 10,000 से अधिक लोगों, समाजसेवियों, विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने योगदान दिया। चंडीगढ़ पीजीआई MER ने स्वच्छता ही सेवा के उपलक्ष्य में एक मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल की अध्यक्षता में पीजीआई चंडीगढ़ के सभी विभागों के डॉक्टर्स, नर्स, अटेंडेंट्स और समाजसेवी संस्थाओं ने 5 जगहों पर करीब 1 घंटा श्रमदान किया। इस दौरान निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि लोग बड़े उत्साह के साथ इस यज्ञ रूपी स्वच्छता मुहिम से जुड़े और श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। यज्ञ है जो मैंने आज पीजीआई में देखा है। हमने पीजीआई में 5 जगह किया और संगरूर में 1 जगह किया। सो टोटल हमने पीजीआई के सेट्स पे 6 जगह किया श्रमदान। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अगर आप बाहर जाते हैं आपको लगता है ये कंट्रीज पीछे, बट उनमें सफाई बहुत होती है। तो आप ये लेके चाहिए कि पिछले 8 साल से माननीय प्रधानमंत्री ने जो इस देश का जो ध्यान स्वच्छता की तरफ डाला है ना, उससे स्वस्थ भी लोग होंगे। बिकॉज जहाँ पे अस्वच्छता होगी वहाँ पे गंदगी फैलेगी, इन्फेक्शन होगा, बीमारी फैलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का ध्यान स्वच्छता की ओर दिलाया। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ लोग स्वस्थ होंगे। देश भर में 1 तारीख 1 घंटा एक साथ स्वच्छता मुहिम के तहत 13 बटालियन CRPF ने सेक्टर 45 बुड़ैल एरिया और SD में अपना योगदान दिया। इस दौरान CRPF जवानों ने झाड़ियों की सफाइयों के साथ यहां से गंदगी को हटाया। वहीं दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान किया। उन्होंने संस्थान और आसपास की सफाई की। गेहूं की बिजाई सीजन के दौरान पंजाब सरकार की ओर से राज्य के किसानों को गेहूं का करीब 2 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज मुहैया करवाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने कहा कि रबी के सीजन के दौरान किसानों को बीजों की कुल कीमत पर 50% सब्सिडी या प्रति क्विंटल अधिक से अधिक 1,000 रुपये सब्सिडी के हिसाब से प्रमाणित बीज मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बीज एजेंसियों के संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ जिला और ब्लॉक स्तर के कृषि अफसरों को चेतावनी दी कि बीजों के वितरण में हेराफेरी करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से रोहतक से ऑनलाइन संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों को मकान की मरम्मत करने के लिए दी जाने वाली राशि को 50,000 से बढ़ाकर
80,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह मरम्मत की राशि को भी 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। इस योजना में अभी तक 1 लाख लोगों ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति व टपरीवास जाति के व्यक्तियों को योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है। इस योजना में अब तक 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थी। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी बीपीएल के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। और अभी तक इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। गरीब परिवार को आखिर आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर स्तर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना भी शुरू की गई। इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे और अन्य शहरों में प्लॉट व फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। राज्य में आवास उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी के लिए आवास के नाम से नया विभाग भी बनाया है। वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में भारत अमेरिकी संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज हर तरह से यह रिश्ता अपेक्षाओं से कहीं अधिक बढ़ गया है। यही वजह है कि आज हम इसे परिभाषित करने की कोशिश भी नहीं करते। हम वास्तव में मानक बढ़ाते रहे हैं, हम नए नए डोमेन ढूंढते रहे हैं। Gandhiji's message is very complicated, but its essence is actually very, very simple. So, when we took up the G20 presidency, the responsibility, in many ways, I must say, that message was at the heart of our thinking. Reflected what we are trying to do in India, what I think many Americans are trying to do in America, what we, India and America, should be doing with the world, which is to leave no one behind. उन्होंने कहा कि आज भारत और अमेरिका एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम वास्तव में एक दूसरे को बहुत ही वांछनीय और सहज साझेदार के रूप में देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। आज 8वें दिन पुरुषों की ट्रैप टीम इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ। किनान चेन्नई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज की तिकड़ी ने 361 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेलों में यह भारत का 11वां स्वर्ण पदक है। वहीं भारत की महिला टीम ने ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। मनीषा कीर, राजेश्वरी और प्रीति रजक में 337 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने व्यक्ति वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने पहले राउंड से ही बढ़त हासिल कर ली थी। अंतिम राउंड में बढ़त बरकरार नहीं रख पाई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी के साथ एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। कल हुए 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने रजत पदक हासिल किया। वहीं रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस के मिक्स डबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। स्क्वाश में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम के सौरभ घोषाल, अभय सिंह, महेश और हरिंदर पाल संधू ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में अब तक भारत 11 स्वर्ण सहित 41 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।